कितनी गिरी हुई महिला है, इस बात का एहसास आप इस बात से लगा लो कि ये एक 83 साल बूढ़ी औरत को धमकी दे के आई है कि अगर उनकी जो नतनी है, जो कि जी हाँ नेहा फैज़ी है, अगर उन्होंने वीडियो बनाया है तो वो उस 83 साल की औरत को जेल में डलवा देगी, पुलिस से पकड़वा देगी। भाई मैंने नेहा फैज़ी का ब्लॉग पहले ही देख लिया था, संडे वाला। मुझे भी लगा था कि कुछ ऐसे खतरनाक आने वाला है। और मेरे लिए तो सबसे खतरनाक पॉइंट यही था कि जिस बच्ची की बीमारी का इन्होंने व्लॉग बनाया, उस पर पैसे कमाए, बट उस बच्ची को पैसे नहीं दिए। ये सुन के ही मेरा मतलब सच में मेरा दिल थोड़ा सदमा में चला गया था कि अरे यार, ये कैसे ऐसा कर सकती है, कितनी बुरी औरत है। फिर मैंने सोचा कि शायद और कुछ आने वाला होगा, लव स्टोरी भी बताने वाली होंगी या कुछ, तो उन्होंने नहीं बताया। हाँ, 1 घंटा बहुत ज़्यादा था, इस टॉपिक को थोड़ा सा बता के वो ख़त्म कर सकती थी, आराम से आधा घंटा 40 मिनट में ख़त्म हो ही जाता। बट फिर उन्होंने उनकी भाभी पे भी बात किया। देखिए, उतना भी बोरिंग नहीं था, काफ़ी इंटरटेनिंग था। बट द पॉइंट इज़ दैट ना कि मुझे जब पता चला कि उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, जिस बच्ची को कैमरे में दिखा के, जनरली जब भी कोई बीमार रहता है या ऐसे बच्चा रहता है तो हम उनका चेहरा ब्लर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, माँ बाप का दिखाओ, उनको हेल्प चाहिए, बट बच्चे का चेहरा, अपने बच्चे का 3 महीने तक फेस नहीं दिखाया। बट सोचो, उस बीमार बच्ची का, जिसके नाम पर पैसा कमाई, उस बच्ची का पैसा तक खा गई और उसका चेहरा भी दिखा दिया और क्या किया, पैसा भी नहीं दिया। मतलब सोचिए, और अब क्या, तो उनके माँ बाप को रिप्लाई भी नहीं दे रही। मैंने जब ये फर्स्ट पॉइंट ही सुना ना, बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए ये तो। फिर मैंने उनके ऊपर, नेहा फैज़ी के ऊपर मैंने कुछ कहा नहीं। मैं इसके व्लॉग का ही वेट कर रही थी कि इसका व्लॉग आएगा तो मैं बनाने वाली हूँ। और मैंने इसका व्लॉग भी देखा और आज का नेहा फैज़ी का भी मैंने व्लॉग देखा। भाई, ये उनकी नानी को धमकी दे रही है कि मतलब जेल में डलवा देगी। भाई, एक तो मैं सबसे पहले आज गाना गाने वाली हूँ उनके लिए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना थार है ना बुलेट है, वहाँ पैदल ही जाना है। गुटकू भाई, पैसा खा गए बच्ची का, गलत बात है ना गुटकू भाई, इसीलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। जो झूठ बोलता है ना, उसका बाल झड़ ही जाते हैं, इसलिए कम झूठ बोलो। और हम तो सच में कह रहे हैं, एक तो उस बच्ची के पेरेंट्स को भी इनके ऊपर FIR करना चाहिए कि कैसे इन्होंने उस बच्ची के नाम का कमाया, उसको दिया नहीं दिया ठीक है, बट अब एटलीस्ट वो ब्लॉग हटा दे। क्यों? क्योंकि सिंपैथी देने के लिए आज भी भोले नागरिक, भोले सब्सक्राइबर जाके वो वीडियो देखते हैं। मतलब रीसेंट कमेंट भी मैंने देखा था उसके नीचे, क्या हमारे घर में ऐसा ऐसा है, हमारे लिए दुआ करिए, हमारी कोई मदद कर दे। मतलब लोग आज भी देख रहे वो व्लॉग। तो कम से कम अब तो उस बच्ची का मजाक मत बनाओ। सच में उसके माँ बाप को इन पर FIR करना ही चाहिए था। और दूसरी बात कि मैं नेहा फैज़ी को भी कहना चाहूँगी कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दो कि देखिए, एक बुजुर्ग महिला को, एक तो देखो ना, ये मतलब क्या बात हो गई। यंग, डब्बा यंग है, नेहा फैज़ी लोग यंग हैं, उनके भाई भाभी जो शोएब और दीपिका वो लोग यंग हैं। इनके आपस में लड़ाई चले, बात चले, बहस चले, मजाक उड़ाना चले, यूट्यूब पे वीडियो चले, सब बर्दाश्त होता है। बट एक मतलब बूढ़े आदमी को, बूढ़ पुरानिया को इसमें घुसाने का क्या बात है? ठीक है, नेहा फैज़ी ने बोल दिया था, उनका जो मैंने जब सुना कि लाएंगे तो तहस नहस हो जाएगा, वो आगे मतलब टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने हवा बना दिया था इस बात का। उतना बड़ा खुलासा नहीं लगा, हालांकि पता नहीं लोगों को कैसे उतना बड़ा खुलासा नहीं लगा। मैंने तो खुद, मैं जब वो बच्ची का वीडियो देखी थी ना, जब पहली बार डब्बा ने व्लॉग डाला था, मुझे इतना रोना आ गया था ना उस बच्ची के लिए। मुझे बहुत दया आई थी उस बच्ची के ऊपर, और मैंने भी डोनेट किया था उस बच्ची के लिए। हाँ, मैं अब देखिए, मैं उतनी रईस तो हूँ नहीं कि 2-4 लाख रुपए डोनेट कर दूँ। जितना मेरे बस में था मैंने भी उस 100-150 उसमें डोनेट किया था अपने औकात के हिसाब से। बट यार, ये जो उस पर वीडियो बना रही है, जो लाखों में कमा रही है, वो सोचिए पूरा का पूरा उसको हड़प गई, जो कि उसने कहा था कि उस वीडियो से जो भी इनकम जनरेट होगा वो उस बच्चे के इलाज में देने वाली। खैर, भगवान बच्चे को स्वस्थ रखे, मेरा तो यही कहना है। बट इस डब्बा ने बहुत गलत किया। अच्छा, इस ब्लॉग में बोलती है कि पंजाब वालों की मदद करिए, पंजाब को हमारी हेल्प चाहिए। अभी आँख खुली जब लोगों ने इतना कॉल आउट कर दिया पहले। और लोग क्यों लिंक शेयर करें? खुद कुछ नहीं सर्च कर सकते, खुद कुछ नहीं खोज सकती? हमने तो सारा, मतलब हम सारे लोग तो मिल करके, क्योंकि देखो अब बहुत सारा लिंक जो है फ्रॉड का लिंक है। हमने क्या किया कि हमारे ऑफिस में सारे लोग ने मिल करके, जो हमने सही लिंक खोजा, जो सही हमारे सर हैं, एक्सपर्ट हैं, हम सब ने उन्हें पेटीएम किया और वो उन्होंने उस लिंक पे पेमेंट किया, हम सब के सामने। तो खुद कुछ नहीं सर्च कर सकती है, उसके लिए भी लोग बताएं। अच्छा, क्या अपनी नानी से तो तुम मिलने गई नहीं? वो बूढ़ी औरत कांपते कांपते तुम्हारे दरवाजे तक पहुंची तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए। उनकी नानी से मिलने जाने का क्या जरूरत था? उतना ही अच्छा है तो अपने मामा के भी घर जाओ, मामा लोग को नहीं मिलवाओगी? सबसे ज़्यादा नाम लेती थी कारी मामू, जो मेहर के पापा हैं। वो मामा से नहीं मिलना है, वो मामा को नहीं दिखाना है अपना बच्चा। इसको ना मतलब सब कुछ एकदम क्या बोलते हैं, हाथ में चाहिए। इस वाले ब्लॉग में आप लोग देखना आगे। भाई, ये पकी हुई मकई को खुद से छील के नहीं खा सकती है भाई, खुद से उंगली से नहीं छुड़ा सकती तो दांत से खा लो। पर फ्रेंड्स, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना, और मैं तो प्रिंसेस हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे लिए तो लोगों को करना ही पड़ेगा काम। मेरे हिसाब से तो मौधा का कोई आदमी जो नानी के साइड से है, जो नेहा फैज़ी के नानी के ही साइड के हैं, कोई ऐसे चाचा मामा, उन्हें जाके तो मौधा के जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है ना, उसमें ज़रूर कंप्लेन करना चाहिए।
ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। होगी तुम कहीं की बहुत बड़ी ब्लॉगर, पर तुम किसी बूढ़े आदमी को धमका नहीं सकती हो। ये क्या बात हुई कि तुम उसके घर में घुस गई? सोचो, नानी को रिकॉर्ड भी कर रही है, व्लॉग भी बना रही। क्या नानी का कंसेंट था इसके वीडियो में आने का? सच में पुलिस को जाके, कोई लेडी कांस्टेबल या लेडी ऑफिसर को जाके अच्छे से पूछना चाहिए कि नानी आप क्या इनके वीडियो में आना चाह रही थी? और उन्हीं को नहीं, कई कई लोगों को ये यूज़ करती है अपनी वीडियो में। सभी को एक बार ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या आप आना चाह रहे थे? ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। आपने देखा था कैमरा डाउन था, क्या पता नानी को नहीं पता हो कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा हो। और निकलते निकलते डब्बा और उसकी सास, हे भगवान, मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे उसकी सास का कोई रूप देखने मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, बट उसकी सास तक धमकी दे रही है। हे भगवान, मुझे तो लगता था कि फ़नी की माँ बहुत, मतलब वो खुद बेचारी क्या बोलती, किस्मत की मारी है कि पोता और बेटे के प्यार से वंचित है, बट वो खुद ऐसा कर रही हैं। भाई ये तो बहुत गलत बात। तब तो आंटी यू डिज़र्व दैट, आपके साथ जो हो रहा है। फिर उसके बाद मतलब देखिए, मुझे नेहा फैज़ी का बस उनके बारे में और उनके ब्लॉग के बारे में बस उतना ही कहना है ना कि एक तो उनको हाइप नहीं बनाना चाहिए था, और जब बना दी और ऑलरेडी से उनकी नानी को अब धमकी मिल चुका है तो उनको बता देना चाहिए था। अब मतलब रुक के डर के, क्योंकि उनकी ये वाले ब्लॉग में भी उन्होंने धमकी ही दिया है कि अगर और परेशान किया तो क्या गारंटी और मतलब और परेशान नहीं किया जाएगा, क्या पता नानी को और परेशान किया जाए। तो आई थिंक उनको एक तो सबसे पहले लीगली एक्शन लेना चाहिए। उनके परिवार से जाके किसी ना किसी को तो पुलिस में एक बार बोल ही देना चाहिए कि भाई अगर मेरी नानी को कुछ हुआ और स्ट्रेस दिया गया तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। और मैं तो सोचती हूँ कैसे गाँव वाले हैं, मतलब सीरियसली ये लोग ना अंधेरी नगरी में काना राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला लोग हैं। मतलब आप लोग देख रहे हैं, ठीक, पैसा क्या इतना बड़ा चीज़ होता है कि वो उतना पैसा कमा रही है, उतनी बड़ी व्लॉगर है, तो आप लोग छोड़ दिए? आप लोग के गाँव में एकता नहीं है क्या कि सारे लोग मिल करके एक बूढ़ी औरत के लिए बोले कि भाई तेरा पंगा जिससे जाके उसको बोल? मुझे सही लगा ये नेहा फैज़ी का बात ना, कि तुमको जो भी प्रॉब्लम है तुम आके उनको बोलो, उनके हस्बैंड को बोलो, तुम और तुम्हारे भाई लोग। तुम उनके घर क्या पहुंच गई बेशर्मो जैसा? मतलब सोचो, एक तो उनके घर चली गई। अब ये बात तो इसमें बोलना ही बेकार है कि खाली हाथ चली गई, हाथ डुलाते हुए, ये नहीं कि कुछ लेते जाए, बट फिर भी यार कितनी चीप महिला है। मतलब सच में, मतलब क्या बोले, भले आज मैं गाना गा गा के बोल दे रही हूँ, बट मुझे ये जब पता चला ना कि उनकी नानी को ऐसा ऐसा बोला गया, मुझे बहुत बुरा लगा। और मतलब नानी के घर में मुझे बस ऐसे ही जाना था क्या, उनके नानी के पास में कोई नहीं रहता है? उनके कोई बेटे या कोई भांजा भांजी भतीजा कोई तो रहते होंगे जो उनकी हेल्प कर दे। बहुत गलत हुआ, और बूढ़े लोग को इसमें घुसाना तो बहुत ही गलत की बात है। और मुझे सच में जानना है कि ये फ़नी के फैमिली की मतलब क्या इज्जत है वहाँ पे, कि मतलब लोग उनको क्यों नहीं बॉयकॉट कर रहे। हमारे गाँव में ऐसा कुछ हो ना, सच बता रहे, हमारे यहाँ तो बॉयकॉट कर दिया जाए, उनको समाज से ही निकाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे पंचायत भी बैठती है ना, एक तो फैमिली में सुलझाओ, सबसे पहले यही बोला जाता है, फैमिली में सुलझाओ, कोई जरूरत नहीं है दूसरे लोग को इन्वॉल्व करने का। नहीं फैमिली में सुलझ रही है, पंचायत में आए हो आप, पंचायत वहाँ बैठ के समझा देगी लोग को, उतना ही तक। ये सब ड्रामा करना कि कोई किसी के घर जाके धमकी दे दे, या मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे वीडियो बना बना के किसी को शेड करना या कुछ बोलना, हमारे यहाँ तो ये सब इतनी नौबत ही नहीं आती है। और नहीं, ये फ़नी और डब्बा इतने मतलब मक्कार किस्म के लोग हैं ना। अच्छा, मैंने भी ना नेहा फैज़ी का व्लॉग देख करके अकबर अहमद का देखा था। वो बंदा सही है, उसके अंदर हिम्मत है, मानना तो पड़ेगा। वो मौधा में ही रहता है, इन लोग की पोल पट्टी भी खोल रहा है, और मतलब वो एकदम डटा हुआ है, ऐसा लग रहा है वो सीरीज़ ला रहा है। मतलब सही है, मौधा का ब्लॉगर है, आप लोग भी एक बार जाके देखना। अकबर अहमद नाम है उसका, जिसको कि डब्बा की जो मामी है वो कह रही थी कि तुम्हारा चैनल बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। सही है, वो वाला देखना। खैर तो नेहा एंड फैज़ी के ब्लॉग के बारे में मुझे इतना ही कहना था। अब आ जाते हैं डब्बा के ब्लॉग के ऊपर। खैर इसने जो भी किया वो बहुत ही चीप लगा मेरे को, बहुत सुन के सच में बहुत ख़राब लगा। सबसे पहला बात ख़राब लगा कि उस बच्ची को कुछ पैसा नहीं दिया, दूसरा कि वो बूढ़ी नानी को धमकाया गया। और बच्ची वाले केस में तो हम क्या ही बोले भाई। ब्लॉग का शुरुआत करते ही भाभी को बेइज्जत करना, भाभी को शेड करना कि झंडा लगाने से ही तो घर में रौनक होती है। फ्रेंड्स, किसके घर में रौनक नहीं है? रौनक से आप लोग को कुछ याद तो आ रहा है ना फ्रेंड्स? मैं बीच बीच में आती रहूंगी और बताती रहूंगी फ्रेंड। हैदर का जीना ना एकदम झंड करके रखी हुई। सोचिए बच्चा सो गया था, बेड पे लेटा हुआ था, पर नहीं, पेटी खाला आई तो पेटी खाला उसको गोद में लेके खड़ी रहेगी भाई। और सोचो इनकी फूफी लोग कब से आई हुई होगी और ये कब नीचे मिलने आई है, क्योंकि फूफी की जो बेटी आई थी, उसकी जो सबसे छोटी वाली बेटी थी वो सो चुकी थी। सोचो मतलब इनके घर वो आई होगी, तब बच्ची को नींद आ रहा होगा, तब जाके बच्ची सो गई होगी। मतलब कितना देर ये फूफी और उनकी बेटी वेट कर रहे थे। मतलब ये देखो, अब फूफी को भी व्लॉग में ले लिया ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितनी अच्छी मिलनसार लड़की हैं। हम फूफी साइड से भी रखते हैं, मतलब नानी साइड से भी रख रहे हैं, दादी साइड से भी रख रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि मामा लोग कहाँ हैं? कोई बात नहीं, पब्लिक डिमांड पे मामा लोग भी आ ही जाएंगे, कोई ना कोई मामा तो बिक ही जाएगा। जरूर उनका कुछ नीड होगा जिसको पूरा कर देगी ये, फिर वो मामा भी आ जाएगा, मामा भी आके बहुत अच्छा आशीर्वाद दे के चला जाएगा। फूफी लोग के इनके पापा कभी याद नहीं करते, कुछ करते नहीं है उनके लिए। बट देखो, खैर बहन का दिल है, बहन तो आ ही जाएगी।
पर सोचने वाली बात है, उनके पापा फ़ोन नहीं करते हैं। नेहा फैज़ी ने बताया कि फ़ोन ले लिया जाता। भाई ऐसा क्या मतलब उनको बांध के रखा गया है? खाली वो अपनी बहू को ही सरप्राइज़ देने में लगे हुए हैं, उनका बर्थडे ब्रिंगिंग करने में लगे हुए हैं, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं करना, जब मालूम है कि उनकी बहन भी यहीं रहती है। यार सबसे बड़ा बात है, देखो आपको और हमको ना बाहर से सामान खरीदना पड़ेगा ना। इन लोगों को देखा जाए तो खाने का सामान खरीदना है, क्यों? क्योंकि इनका अपना रेस्टोरेंट है। और दूसरा, ना इनको कपड़ा खरीदना पड़ेगा। इनकी अपनी भाभी का जो अनबियरेबल डीके आई है, उससे क्यों नहीं लेकर के अपनी फूफी लोग को दे रही है, तो हम माने। बट क्या है कि फूफी लोग भी उतना बेकार कपड़ा नहीं ना पहने, और बच्चा सोया हुआ है उससे मतलब मिलवा रही है लोग को। भाई चैन नहीं है बच्चे को। इनकी फूफी का हालत देख के लग तो नहीं रहा था कि इनकी फूफी इनके लेवल की, मतलब देखो मैं बोल रही हूँ इज्जत वगैरह में तो इनसे ऊपर ही होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बट होता है ना पैसे के मामले में उनसे कम ही लग रही थी। फिर भी वो आई मिलने तो बच्चे के लिए इतना कुछ लेके आई। इसको होगा कि थोड़ा अपनी भांजियों के लिए, चाहे वो जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी उनके लिए कुछ कपड़ा लेते जाते, या उनको मिठाई दिलवा दे, कुछ दिलवा दे, चॉकलेट दिलवा दे। इतनी बड़ी भिखारन है ना, लेने टाइम खाली इसका हाथ खुला रहता है, पर देने टाइम इसको याद नहीं आता कि किसी को क्या देना है क्या नहीं देना है। फूफी की बेटी है, बहन है, ये पता तो होगा ही, वहाँ पे भाभी के पास से सूट ले आती उसके लिए, पर नहीं। और एकदम इतना क्यों लाया? और सोचो मतलब कैसी घर की बहू है, बहू बैठ के बात कर रही है मेहमान से, सास जो है बेटा का पैजामा खोज रही है, तकिया लेके यहाँ से वहाँ घर सरिया रही है। बहुत अच्छा। इसकी अम्मी को किसी को नहीं बुलाना है, इसी को आप आ जाओ, आप अपने हाथ से रूहान को दे दो। हाय बेवकूफ़ औरत, तेरी माँ तो किसी को बुला नहीं रही है। मैंने सुना था इनकी मम्मी ने एक ब्लॉग में बोला था कि गेट खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसको आना है आ जाए। भाई मेरे को कोई ऐसा बोला ना तो हम तो उसके दरवाजे पे थूकने ना जाए। ये बोलती है टिकट करा दे रहे हैं, चल मतलब वीडियो में क्या दिखाना चाह रही कि उनके पास टिकट तक कराने का पैसा नहीं है। अरे लोग पैसा वैसा देख के नहीं जाता है, जो अपने सच्चे रिश्तेदार होते हैं ना वो प्यार देख के जाते हैं। जहाँ भाव होगा, जहाँ प्यार होगा, जहाँ आदर सम्मान होगा ना, लोग वहीं जाता है। हर कोई पैसा का इतना भूखा नहीं होता, फनी की तरह सब बिका हुआ नहीं होता है कि ऐसा तेरा चमचागिरी करे या तेरे पैसा देख के आ जाए। बट नहीं, मतलब इसकी मम्मी बुलाती नहीं है, ये बोल रही है आ जाओ चलो। इसके भाई भाभी जिनका बेटा है रूहान, वो लोग बुला नहीं रहे। ये मतलब प्रूव करने में लगी हुई कि ये कितनी मिलनसार है, ये सबसे मिलजुल के रखती है, ये दोनों साइड के लोग को रख रही है। पहले तो अपने सास ससुर को रखो ना मुंबई में, जो बेटा से अलग कर दिया है, या खुद ही आके रहो मौधा में। बट होगा वो तो होगा नहीं, झूठ का दिखाने के लिए कि कितना अच्छी है करके, मतलब कि भात से लगाओ नहीं तीन से लगाओ। अच्छा मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में एक बात बोलना भूल गई थी कि महर को ड्रेस दिला रही सब कुछ, मतलब इसको थोड़ा सा भी नहीं लगता कि महर की एक और छोटी बहन है। खुद उसके रिश्ते में खटास भर दी महर की, उसकी माँ की, उसकी बहन के रिश्ते में। बट एक नहीं होता है क्या कि अरे उसकी छोटी बहन के लिए भी कुछ दे देते हैं। मतलब कितनी बेशरम औरत है बताओ। उसकी बहन अगर देखेगी कि उसकी बड़ी बहन ऐसा नया नया पहन के घूम रही, क्यों? क्योंकि महर इसके तलवे चाट रही है, इसकी चमचागिरी कर रही है, इसके हाँ में हाँ ना में ना मिला रही है। अच्छा वो बच्ची को याद करिए, आप लोग भी देखे होंगे पहले इसके ब्लॉग में, वो एकदम मुंह पे जवाब देती थी। ये शायद सर पे कुछ उठा रही थी तो ये वो बच्ची तुरंत बोलती कि इतना भी नहीं उठा सकती है क्या, देखो मैं उठा ले रही हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा तो, बट मतलब इसको उससे भी इतनी जलन है ना यार। तुम बड़ी हो, तुम माफ़ कर सकती, तुम माफ़ कर देने से कोई छोटी तो हो नहीं जाओगी। हालांकि उस बच्ची ने कुछ गलती नहीं की है, और ना ही उसकी माँ ने। जो गलती की है इसी ने की है। बट चलो मान लो उस बच्ची ने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, बच्ची मुँहफट है, कुछ बुरा लग गया हो तो क्या ही जाता, बच्ची को दे नहीं सकती है क्या कुछ भी? महर को ही बोलती कि अपनी छोटी बहन का साइज़ देख लो, ले लो। ऊपर से महर को भेज रही थी कि जाओ तैयार होकर के आ जाओ। उसके बाद ना ये अंदर आके इनके कोई फूफा जी आए हुए थे। सोचो मतलब इनके सास ससुर कितने छोटे छोटे चीज़ से ये लोग खुश हो जाते हैं कि इनके ससुर जी ने अपने जो भाई हुए, जो इसके फूफा लग रहे थे, उनको कहा कि उनकी बहू ने खीर बनाया है। मतलब वो भी तो देखो स्पेशली हो गया ना, क्योंकि बहू साल में एक बार आती है और कुछ बना दी तो बहुत बड़ी ही बात हो गई। भाई बच्चे का ना इसने जुलूस निकाल दिया, मतलब सीरियसली। उस बच्चे के सोचिए इतने डेलिकेट स्किन पे स्टिकर लगा दी, बेवकूफ़। मतलब कैसे उतारेगी? उतारने के लिए थोड़ा तो उसमें रब करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कहीं कुछ एलर्जी हो जाए, कुछ रैसेज आ जाए। इस बेवकूफ़ गवार को इतना भी नहीं समझ में आता कि वो छोटा बच्चा है। एक तो देखिए किसी को भी स्टिकर वगैरह चाहे टैटू वगैरह नहीं कराना चाहिए, ना फेस पे ना ही कहीं भी शरीर में। बट मान लो होता है ना कि कभी 5 साल 10 साल का बच्चा लोग बहुत एक्साइटेड है, लगा लिया, हाथ वाथ कहीं पे लगा लिया, फिर उसको पानी से घिस घिस के चाहे तेल लगा के घिस घिस के मिटा दिया जाता है। पर ये बच्चा 3 महीने का बच्चा, भाई सोचो उसको कितना स्ट्रेच लग रहा होगा। वो नहीं स्ट्रेच हो जाने लगता है, बचपन में हमने भी कितना लगाया। वो कौन सा चॉकलेट आता था, बिग बबूल या कुछ ऐसा बबलगम आता था ना जिसके अंदर निकलता था। मेरे को याद है लास्ट टाइम जब हम लगाए थे ना, वो इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि मेरी मम्मी ने तो 2-3 थप्पड़ जड़ दिया था मेरे को। क्योंकि एक तो वो खाना भी गलत ही रहता है, पर मैं उसको खाते रहती थी, ऊपर से उसको गाल पे तो कभी हाथ पे कहीं भी चिपका लेती थी। मेरी मम्मी ने छुड़वाया था बहुत मुश्किल से मुझसे। इतनी बड़ी घुमक्कड़ी है भाई, मतलब घर में नहीं रह सकती है। ठीक है फेस्टिवल है, फेस्टिवल का क्या, देखो वो तो हर साल आते रहता है, पर बच्चा भी छोटा है ना, बारिश भी हो रहा है। खैर ये सब बोल कर तो कोई फ़ायदा है नहीं, इसको ये सब समझ में नहीं आता इस गवारन को। पर निकल गई घूमने के लिए, अपनी सास को बोल रही नए कपड़े नहीं पहने, घूमने चलो। भाई उनकी अम्मा बीमार है, वो ना मन से उनसे मतलब जुड़ी हुई है, इसलिए वो नहीं सेलिब्रेट करना चाहती है। बट इसको थोड़े फर्क पड़ता है, इनकी दादी सास बीमार है, पर इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको अपना घूमना फिरना से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना है। लेके चली गई बच्चे को वहाँ, बच्चे को वीडियो कॉल करा रही है, दिखा रही है कि देखो पूरे परिवार में कितना बनता है।
फिर उसके बाद और चलो 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 पब्लिक डिमांड पे फ्रेंड्स रुकैया आ गई है। फ्रेंड्स देख, मैं तो रुकैया से बात नहीं करती फ्रेंड्स, बट आप लोग को पता है ना जब कोई गिफ्ट लेके आता है तो मैं मना ही नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। ऊपर से फ्रेंड्स रुकैया ने तो मुझे चांदी के गिलास चम्मच पता नहीं क्या क्या दे दिया फ्रेंड्स। खैर मैंने तो आराम से थैंक यू बोल के ले लिया फ्रेंड्स, इतनी सोचने की क्या बात है। रुकैया भी तो व्लॉगर हो गई है ना फ्रेंड, वो भी तो मेरी तरह व्लॉगिंग करती है। हालांकि मैं उससे बहुत नाराज़ थी कि वो क्यों व्लॉगिंग करती है, बट चलो उसी व्लॉगिंग के पैसे से उसने मेरे बच्चे के लिए लेके तो आया कुछ। मैंने फिर भी उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया और ना ही उसे गेट तक छोड़ने के लिए गई। मैंने बोला गिफ्ट तो लाइए ठीक है, अगली बार सोने का लाना तो मैं कुछ सोचूंगी और जाओ अब यहाँ से। मैंने उसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया फ्रेंड्स। और देखा था फनी का कैसे मुंह बना हुआ था पीछे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग ऐसा दिखा रहे थे कि हम गुस्सा है। आप लोगों को तो पता है ना फ्रेंड्स, हमारे फैमिली से कोई ऐसे आगे निकल जाए तो कितना डर लगता है फ्रेंड्स, घबराहट होने लगती है, एंजाइटी हो जाती है फ्रेंड्स। पता नहीं कभी कोई हमसे कोई आगे निकल जाए तो। अभी तो हम ही टॉप पे ना फ्रेंड्स, भाई भाभी भी देखो पीछे चल रहे हैं। उसके बाद इनकी फुआ आई थी भाई, एक झोला गिफ्ट, सीरियसली मतलब सच में जिसके पास ज़्यादा होता है ना उसी को लोग ज़्यादा देते रहते हैं। ये नहीं कि जिसके पास कम है या जो नहीं है उस लायक उसको कुछ दे दिया जाए, उसके बच्चे को दिला दिया जाए भाई। और इनके ना इनके रिलेटिव्स इनके फ्रेंड्स को भी पता है कि अगर कोई आया है ना तो और गिफ्ट लेकर आया है तो एकदम गिफ्ट खोल के दिखाना है। ये नहीं कि बाद में अपना देख लिया जाएगा, नहीं। एक लोग जो गिफ्ट दिया है भाई सब एकदम बोलते हैं ना सबूत के तौर पे वीडियो पे रिकॉर्ड कर लो, हाँ हमने दिया है भाई, सब अपना लिखवा रहे थे खाता में। फिर उसके बाद सब पैसे भी पकड़ा रहे। इसको और फनी को पैसे देने की क्या ज़रूरत है। ये लोग को उल्टे दूसरे की मदद करना चाहिए, पर ये लोग तो किसी की मदद नहीं करेंगे। अभी जो फुआ की बेटी बोल रही थी कि डब्बा को पागल ना कहो क्योंकि वो अपनी बहन है, दिल से बुरा लगता है। दीदी आप भी अपना व्लॉगिंग चैनल खोल लीजिए ना, फिर देखते कि किसको किसके लिए बुरा लगता है। मतलब बेवकूफ़ लोग हैं, क्या बोले। खैर फिर उसके बाद ये कि ये फ़नी क्या फ़नी और उनकी अम्मा कहीं शादी में चली गई थी, तो ये मतलब बच्चे को लेके अकेले थी। मेरा तो ये कहना था कि ये बच्चे को अकेले लेटा के पूरे घर में कहाँ घूम रही थी। मतलब व्लॉग्स नहीं रुकने चाहिए फ्रेंड्स। कार में बच्चा रो भी रहा है ना तो मैं पहले व्लॉग में अपनी बात कंप्लीट करूंगी, उसके बाद उसे देखूंगी। फिर ड्रामा शुरू हो जाता है इनका। अब क्या तो फनी जा रहा है कहीं पे तो पेटी खाला के घर आ गए हैं छोड़ने के लिए। क्यों सास के घर में क्यों नहीं रह सकती है? कोई बात नहीं, फनी को जहाँ जाना जाए, ये अपना सास ससुर के साथ रहती। एक तो मतलब सोचो 4 दिन के लिए आई है, उसमें भी इसको 2 दिन पेटी खाला के घर में रहना है। डेली उनके घर जाने की क्या जरूरत है? अच्छा क्या त्योहार में मायके से आना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है कि मायके से आना चाहिए खाना या गिफ्ट? और कौन लोग ऐसा फालतू का नियम बना रहा है? और हर बार मायके से ही क्यों आए? ससुराल वाले क्यों नहीं दे रहे मायके को? मतलब गजब पागल हो गए। हो सकता है फ्रेंड्स एक्चुअली में आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम तो अपनी भाभी को नीचे दिखाना चाह रहे थे कि देखो ना आपके मायके से कोई मिलने आता है और ना ही आपके मायके से कोई कुछ गिफ्ट और सामान भिजवाता है। टंकी बस यही था इनके फालतू से ब्लॉग में। इनके ब्लॉग में तो मतलब मेरे को सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बस मुझे बहुत सारी बातों का बुरा लगा कि कैसे बच्चों का एकदम इन्होंने जुलूस बना के रख दिया है, बच्चे को घिना के रख दिया है। अच्छा खासा हेल्दी बच्चा है, बट होता है ना उसको इस गोदी उस गोदी 10 गोदी कर करके, भगवान ना करे कि वो ऐसा कुछ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बीमार पड़ जाए। बट ये लोग सुधरेंगे नहीं। दूसरा कि इन्होंने जो धमकी दिया है उनकी नानी को, बहुत गलत किया है। इसके ऊपर तो उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए भाई। हम तो इस जगह रहते हैं ना, हम तो सारा खुलासा अगली ही वीडियो में कर देते हैं। जो करना है कर लो, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। तुम लोग गलत हो, हम थोड़े गलत हैं, पर नहीं खैर छोड़ो, क्या ही कह सकते हैं। और अब देखो अब ये क्या हो, नेहा फैज़ी के साथ क्या हो गया ना कि अब वो भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। मतलब उन्होंने भी बहुत आगे आके बहुत कुछ बोल दिया है। अब वो अपने पैर पीछे हटा नहीं सकती, क्योंकि अगर वो अपने पीछे पैर हटाएंगी तो फिर उनके जो सब्सक्राइबर है वो नाराज़ हो जाएंगे। सीधी सी बात है। और देखिए पॉइंट ये है कि नेहा फैज़ी इनके रिश्तेदार है, तब उनको ये सब असलियत पता है। हम लोग कौन है? बाकी जो पॉडकास्टर है वो लोग तो उनके कोई रिश्तेदार नहीं, फिर भी हम लोग इस कनिंग औरत की सच्चाई पहचान जा रहे हैं। बोलते हैं ना कि हमें लोग पहचाना आ रहा है और हम इसकी सारी झूठ, ये फ्रॉड करती है। सोचिए ये अपनी जो इस गांव में फ्रेंड के पास गई थी, उसके यहाँ से भी फ्री का एक सूट उठा लाई ना। अगर ये पेमेंट कर रही होती तो ये जरूर दिखाती, बट इसने पेमेंट करते हुए नहीं दिखाया। इसका मतलब सोचिए जो गांव के एक छोटे से सेलर से फ्री का गिफ्ट उठा के ला सकती है, कितनी नीच औरत है। पर फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों दिखाई नहीं देता है, ऐसे आंख बंद करके पड़े हुए हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसका क्या केस है कि सब इसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं। और बहुत इस ब्लॉग में कुछ वैसा था नहीं। बेचारी को शादी में जाने का मन था, बट बच्चे के कारण शादी में नहीं जा पाई। ओ गॉड फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैदर होने के कारण कितने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। एक तो मैं सो नहीं पा रही, सूट नहीं पहन पा रही, चूड़ी नहीं पहन पा रही, अब तो मैं शादी में भी नहीं जा पा रही हूँ। आप लोगों को तो पता है मुझे शादी में जाने का कितना मन रहता है। शादी में भी क्यों जाना है? दूल्हा दुल्हन से मिलने नहीं फ्रेंड्स, वहाँ खाना खाने के लिए। सोचिए मैं वहाँ का गोश्त नल्ली निहारी तो क्या बेकारी में आलू बुखारी सब मैंने मिस कर दिया फ्रेंड्स। ये है तो भी ना ड्रामा, तो इतनी भुक्कड़ है।
भाई मैं तो पर्सनली बताऊँ, मैं जब छोटे में भी कहीं शादी पे जाती थी ना, जब से बड़ी हो गई पता नहीं क्यों लोग शादी करना बंद कर दिए, शायद मेरी खुद की लगता है एज हो गई है। फिर लेकिन मैं जब भी शादी में जाती थी ना, मैं एकदम तड़पते रहती थी। क्यों? क्योंकि मुझे दुल्हन देखने का बहुत मन करता था। मतलब सीरियसली मुझे ना दूल्हा का उतना कुछ समझ में नहीं आता था कि दूल्हा कौन है या मतलब क्यों वो स्पेशल है, मुझे नहीं समझ आता। पर मुझे वो जो दुल्हन सब लाल लाल जोड़ियों में सजे रहती थी ना, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट होता था देखने का। मैं भाग के सबसे पहले जाती थी कि जिस कमरे में दुल्हन सज रही होती थी ना, मैं जाके देखती थी। मैंने कितनी सारी दीदी आंटी मौसी मेरी जो लगती है, मैंने सबको कितना बोलती थी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो बचपन में थी, बेवकूफ़ थी ना, मैं बोलती थी मैं भी ऐसे ही तैयार होंगी, मैं भी ऐसे ही शादी करूँगी। खैर खैर ये तो था थोड़ा सा मेरा मेमोरी। होप कि आप लोग को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब